तो खाड़ी में एक नया टकराव पनप रहा है, और ये किसी और के बीच नहीं बल्कि दो ऐसे देशों के बीच है जिन्हें कल तक भाई भाई माना जाता था, सऊदी अरब और यूएई। आज इनके बीच हालात कुछ ठीक नहीं है। चलिए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मिडल ईस्ट का माहौल एक बार फिर गर्म हो रहा है, लेकिन इस बार दिलचस्प बात यह है कि दुश्मन बाहर का नहीं है, मतलब आग घर के अंदर ही लगी हुई है। और जब ऐसा होता है ना, तो मामला ज्यादा संगीन हो जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये दोस्ती इस मोड़ पर कैसे आ पहुंची? ऐसा क्या बदल गया इन दोनों के बीच? देखिए, कल तक तो सऊदी अरब और यूएई एक मजबूत गठबंधन थे, हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े थे। लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है। अब एक दूसरे पर हिडन गेम्स खेलने के इल्जाम लग रहे हैं, यानी पीठ पीछे साजिशें करने के। पूरी कहानी ही पलट गई है। और इस पूरे टकराव का जो एपी सेंटर है वो बना है यमन, एक ऐसा जंग का मैदान जहां ये दोनों कभी दोस्त बनकर घुसे थे, पर अब एक दूसरे के खिलाफ ही चाले चल रहे हैं। सऊदी अरब का जो इल्जाम है वो बहुत सीधा और साफ है। उनका कहना है कि यूएई यमन में उन अलगाववादी गुटों को पैसा और हथियार दे रहा है जो देश को बांटना चाहते हैं, और ये सऊदी अरब के लिए एक सीधा खतरा है। तो इतने बड़े और संगीन इल्जाम पर यूएई ने क्या जवाब दिया? जवाब था खामोशी। और एक बात याद रखिए, जियोपॉलिटिक्स में खामोशी का मतलब मासूमियत बिल्कुल नहीं होता। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति होती है। कभी-कभी कुछ ना कहना ही सबसे बड़ा बयान बन जाता है। लेकिन अगर ये लगता है कि ये सारी लड़ाई सिर्फ यमन को लेकर है, तो ये पूरी सच्चाई नहीं है। असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है, और वो खेल है पावर और तेल का। बिल्कुल, यमन तो बस एक बहाना है। असली लड़ाई इस बात की है कि मिडिल ईस्ट का नया बॉस कौन बनेगा, किसका दबदबा होगा, किसका प्रभाव होगा, और सबसे बड़ी बात, तेल के खेल को कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि जिसके हाथ में तेल है, पावर उसी के हाथ में है। और बस यहीं से ये मामला सिर्फ इन दो देशों का नहीं रह जाता, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। इसको ना ऐसे समझिए। स्टेप 1, खाड़ी के इस मजबूत गठबंधन में दरार आती है। स्टेप 2, इसका सीधा असर तेल बाजारों पर पड़ता है और वहां आग लग जाती है। कीमतें कहाँ जाएंगी कोई नहीं जानता। और स्टेप 3, जब तेल बाजार में ऐसी उथल-पुथल होती है तो पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। तो आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है। ये सब जो हो रहा है, ये दुनिया को किस तरफ ले जा रहा है? सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक वक्ती तनाव है जो बातचीत से सुलझ जाएगा, या फिर मिडिल ईस्ट एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक पावर वॉर में दाखिल हो चुका है? इस एक सवाल का जवाब ही आने वाले कल की तस्वीर साफ करेगा।